ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 28 श्लोक संख्या 25। विकृष्यमानः प्रसभम् यवनेन बलीयसा नाविन्दत्तमसाविष्टा सखायं सुहृदं पुरः। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। तात्पर्य। भगवत गीता 5:29 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। यदि मनुष्य केवल 3 बातें जानता है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भोक्ता हैं, वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और वे प्रत्येक जीव के परम मित्र हैं, तो वह पूर्ण कृष्ण चेतना में रह सकता है और सुखी तथा संतुष्ट रह सकता है। यदि मनुष्य इसे नहीं जानता और देहात्म बुद्धि से कार्य करता है तो वह प्रकृति द्वारा प्रदत्त विपत्तियों द्वारा सदैव सताया जाता है। वास्तव में परमेश्वर सबों के निकट बैठा हुआ है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति। भगवत गीता 18:61। जीवात्मा तथा परमात्मा एक ही वृक्ष में पास पास बैठे हुए हैं, किंतु मूर्ख जीवात्मा प्राकृतिक नियमों द्वारा प्रताड़ित होने पर भी अपनी रक्षा के लिए भगवान की ओर दृष्टि नहीं डालता। वह अपने को प्रकृति के कठोर से कठोर नियम का सामना करने में समर्थ मानता है, किंतु ऐसा संभव नहीं है। जीवात्मा को परमेश्वर की ओर उन्मुख होना पड़ेगा और उनकी शरण लेनी होगी, तभी वह यवन या यमराज के शक्तिशाली आक्रमण से बचा रह सकता है। इस श्लोक का सखायम मित्र शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर सदैव जीवात्मा के निकट स्थित है। परमेश्वर को सुहृदम हितैषी भी कहा गया है। परमेश्वर माता अथवा पिता की भांति सदैव हितैषी है। भले ही पुत्र कितने अपराध क्यों न करें, माता पिता सदैव उनके हितैषी बने रहते हैं। इसी प्रकार अपने समस्त पापों और भगवान की इच्छाओं का उल्लंघन करने के बावजूद यदि हम अपने को उनके प्रति समर्पित कर देते हैं तो तुरंत भौतिक प्रकृति की कठिनाइयों से वे हमारी रक्षा करते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दुर्भाग्यवश कुसंगति तथा इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण हम अपने परम मित्र परमेश्वर को स्मरण नहीं कर पाते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विकृष्यमानः प्रसभं यवनेन बलीयसा नाविन्दत् तमसाविष्ट सखायं सुहृदं पुरः। जब राजा पुरंजन शक्तिशाली यवन द्वारा बलपूर्वक घसीटा जा रहा था, तब भी अपनी निरी मूर्खता के कारण वह अपने मित्र तथा हितैषी परमात्मा का स्मरण नहीं कर सका। हरे कृष्ण। तो यहाँ इस स्कंद के इस अध्याय में, पिछले कुछ अध्यायों में हम देख रहे हैं कि राजा पुरंजन की कहानी बताई गई है। पुरंजन जो कि एक व्यक्ति लगता है, लेकिन कई सारे हैं, सभी पुरंजन हैं। क्योंकि अपनी हमारी छवि उसमें है। भागवतम में ऐसी कई सारी कहानियाँ, वृतांत, एक एलिगोरिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, रूपक रूप में बताई जाती है। तो वास्तव में पूरी दुनिया ही पुरंजनों से भरी पड़ी है। बस हम उसके विषय में पढ़ रहे हैं और सोचते हैं हाँ वो व्यक्ति होगा वो व्यक्ति होगा, ये व्यक्ति होगा पुरंजन, पर कभी ये नहीं समझते कि भाई मैं खुद हूँ। सिर्फ दूसरा व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति पुरंजन लगता है। जयद्वैत महाराज एक सन्यासी हैं इस्कॉन में, वो एक बार बता रहे थे असुर कौन होता है, तो बोलते असुर हमारा पड़ोसी देश हो सकता है, ये असुर हमारा कोई दुश्मन हो सकता है, हमारा बॉस हो सकता है, या हमारे मित्र में से कोई एक असुर हो सकता है, और हमारे घर वालों में से कोई एक रिलेटिव, कोई संबंधी असुर हो सकता है, और ये भी हो सकता है हम खुद एक असुर हों। तो सिर्फ दूसरे वाले लोग हमें हो सकता है लगे कि पुरंजन हो, लेकिन वास्तव में हर एक व्यक्ति के अंदर वो पुरंजन जैसी वृत्ति। तो इसलिए इस वृतांत द्वारा हमें समझाया गया है। भागवतम क्या है? भागवतम, श्रीमद् भागवतम का पूरा वृतांत इसलिए है, और बड़े बड़े लोग तो निमित्त बनते हैं, जैसे अर्जुन हैं और परीक्षित महाराज हैं, वो तो ज्ञानी लोग हैं। उन्हें तो सब पता है, सब ऑलरेडी उनको विदित है। लेकिन हम तक जब खबर पहुंचानी पड़ती है तो एक निमित्त बना देते हैं भगवान कि हाँ ये निमित्त चलो बना दिया अर्जुन को, तो आप सब समझो किसी ये क्या है भगवद गीता का ज्ञान, और इनको बना दिया निमित्त ये परीक्षित महाराज को, तो हम समझेंगे भागवतम का ज्ञान। तो इस तरह हमें पता लग सकता है कि ये पुरंजन किस तरह अपनी जो बर्बादी को प्राप्त हुआ, और उसी तरह हर एक जीव अपनी बर्बादी को किस तरह प्राप्त हो रहा है, तो इससे हम समझ सकते हैं। लेकिन एक हमारे पास एडवांटेज क्या है कि ये सब पढ़ के हम एक समझ सकते हैं, इसलिए भागवतम का प्रचार इतना आवश्यक है, भागवतम हर एक घर में रहना इतना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये सब पढ़ के हमारे साथ जो घट रहा है वो हमें बताया जाता है कि तुम ऐसे हो, समझो। नहीं तो हम तो चने के झाड़ पे हमें लोग चढ़ाने के लिए रेडी रहते हैं हर समय। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, ये है वो है। वास्तविकता तो कोई बताता ही नहीं है कि तुम तो पुरंजन हो भाई, दास हो, गुलाम हो तुम अपनी इंद्रियों के, और मर रहे हो, सड़ रहे हो इस भौतिक जगत में। कौन बताता है? ये शास्त्र बताते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि लोग इसको मना करते हैं। भागवतम, भगवत गीता लोग मना क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि इससे मेरी असलियत बाहर आ जाएगी। क्योंकि ये सारी असलियतें बताते हैं। हमें एक ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ। एक बार हम पुस्तक वितरण में गए थे, तो एक व्यक्ति ने, दक्षिण भारत में था, और बहुत अच्छे से हमको बुलाया, सम्मानित किया, सब कुछ किया, डोनेशन दिया,
फिर हमने सोचा कि इसको एक पुस्तक दे देते हैं, तो उसको एक भगवत गीता दी और उसको प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं दी। ये दो पुस्तकें। तो खुश हुआ, और थोड़ी देर बात कर रहा था, हम उससे बात कर रहे थे और वो थोड़ा बुक खोल के, वो प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं, वो पुस्तक खोल के पढ़ रहा था कुछ। फिर थोड़ी ही 5-10 मिनट में ही उसका मूड एकदम चेंज हो गया। उसने कहा ठीक है, अब आप लोग जाइए यहाँ से, हो गया बहुत, ठीक है, ये सब भी ले जाइए, ये आप डोनेशन रखिए, पैसा मेरे को ये पुस्तक नहीं चाहिए, आप लेके चले जाइए। वो प्रहलाद महाराज की पता नहीं एक शिक्षा पढ़ते ही उसका हालत खराब हो गया। प्रहलाद महाराज की जो भी शिक्षा है ना, किस तरह हम जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, और गृहम अंधकूपम। तो बोले क्या ये मेरे घर में आके बताया, मैं कुएं में रहता हूँ। तो ये सब कौन है पता नहीं, तो घबराते हैं लोग, इसलिए ये सब लेते ही नहीं। लेकिन वास्तव में ये सब यदि हम लें तो हमें पता लग जाता है कि वास्तविकता है कि हम किस तरह भौतिक जगत में सड़ रहे हैं। और यहाँ अंत में हम देखते हैं ये पुरंजन की स्टोरी का जो धीरे धीरे अंत हो रहा है, तो इसमें पुरंजन मृत्यु को प्राप्त होता है, और अभी उसको ले जाया जा रहा है यमदूतों द्वारा, यमपुरी। तो ये मृत्यु जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो उसके उसके विषय में भी ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती है। कोई यहाँ पहली बार शायद अगर आया होगा मंदिर में, तो सोचेगा कि हम तो मंदिरों में जाते हैं राम भजन सुनने, कृष्ण भजन सुनने, कि वो कोई कथा हो रही होगी, और ये पता नहीं कौन व्यक्ति बैठा है मृत्यु के बारे में बोल रहा है। तो बहुत ही अशुभ अशुभ चीज़ों के ऊपर। हम आए थे राम भजन सुनने, कृष्ण भजन, इस्कॉन मतलब कृष्ण भक्ति करते हैं ये लोग, ये सुना था, और आके ये व्यक्ति क्या मृत्यु के बारे में बोल रहा है। अशुभ, वो तो शमशान घाट में होता है। तो लेकिन इसके विषय में जानना बहुत आवश्यक है हम में, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट जो विषय है, मृत्यु, सभी के लिए, कर्मी के लिए, भक्त के लिए। भक्त का तो वो फाइनल एग्जाम है। हमारा जो सबसे बड़ा जो परीक्षा है वो मृत्यु के समय होगी। तो कितनी हमने भजन की, कितना हमने भक्ति किया, वो मृत्यु के समय पता चलेगा। तो ये जो पुरंजन को लिया जा रहा है, मृत्यु के बाद ले जाया जा रहा है, तो ये मृत्यु क्यों इतना इम्पोर्टेंट विषय है? क्योंकि मृत्यु सबकी होनी है, वो सबसे बड़ा सत्य है। इंग्लिश में कहावत है एज श्योर एज डेथ, कि बाकी सभी चीज़ें हो सकता है गलत साबित हो जाएं, झूठ साबित हो जाएं, लेकिन एक चीज़ जो है जो कभी झूठ साबित नहीं होगी, वो है मृत्यु। और भगवान उसकी पुष्टि करते हैं भगवत गीता में कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। भगवान बोल रहे हैं जिसने ये देह धारण किया है तो उसकी मृत्यु जो है वो निश्चित है। बाकी कुछ निश्चित हो ना हो, उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन इस दुनिया में सभी जो लोग हैं वो ऐसे जी रहे हैं जैसे मृत्यु होगी ही नहीं कभी, किसी को भय ही नहीं। जीवन हम ऐसे जीते हैं कि मेरी नहीं होगी, या तो मेरे परिवार में नहीं होगी। ये इधर आजकल हम सुनते हैं इसकी मृत्यु, हाँ उन सब की होगी, लेकिन मेरे परिवार की नहीं होगी। तो ये सब भ्रम में हम जी रहे हैं, और यही सबसे अद्भुत चीज है जो युधिष्ठिर महाराज ने, यक्ष के जो प्रश्न थे उनमें जब प्रश्न किया गया कि सबसे अद्भुत वस्तु क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज ने यही बोला कि हानि हानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, कि हर सेकंड में हम देखते हैं कि लोग मर रहे हैं। हर सेकंड में कैसे? आप सब ने कभी दूरदर्शन देखा है? पता नहीं, बहुत लोग नए लोग हैं, दूरदर्शन पता ही नहीं, लेकिन आप जो पुराने लोग होंगे, दूरदर्शन में जब न्यूज़ आने वाला होता था, जब न्यूज़ आता था, तो उसके पहले जस्ट 2-3 मिनट पहले एक जनसंख्या का एक नंबर दिखाया जाता था। और वो 1 2 3 ऐसे बढ़ता जाता था सेकंड की तरह। पहली बार तो जब हमने देखा लगा कि ये कोई घड़ी, टाइम वॉच है, जैसे टाइम वॉच है, 1-1 सेकंड बढ़ रहा है। लेकिन बाद में फिर पेरेंट्स ने बताया अरे ये जनसंख्या का वॉच है, ये एक एक करके वो बढ़ता ही जा रहा है संख्या, भारत की।
तो वैसे ही मृत्यु की भी है। वो वॉच नहीं दिखाया जाता है डर डर के मारे। तो वैसे मृत्यु भी हो रही है एक एक, हर एक सेकंड में कोई मर रहा है। तो लेकिन हम सोचते हमारी नहीं होगी, और मृत्यु ऐसी है कब किसकी हो जाए कुछ पता नहीं, कब आ जाए कुछ पता नहीं। कल हम यही चर्चा कर रहे थे ना, कल की जो शाम की प्रवचन था, एक प्रभु जी ने बोला था कि हम सोशल मीडिया देखते हैं, व्हाट्सएप में पढ़ते हैं, सब ऐसे मर रहे वैसे मर रहे हैं, तो मृत्यु क्या ऐसी सबकी निश्चित होती है? तो कब आती है तो हमको कुछ नहीं पता कब आती, कभी नहीं, और कैसे होगी कहाँ होगी वो भी नहीं पता है। वो फिर मैंने उदाहरण दिया वो भी कि हम लोग बैठे हैं तो हमारे सिर में आके एक एरोप्लेन भी गिर सकता है, जो हमने सोचा भी नहीं होगा। तो बहुत लोगों को आज से 3-4 महीने बाद ये बात बोली होती तो उनको मजाक लग रहा होता कि मैं भाई बैठा हूँ, मेरे सिर में कहाँ प्लेन गिरेगा, वो तो ऊपर उड़ रहा है। लेकिन अभी सबने देख लिया लाइव। जो प्लेन में बैठे थे उनको तो एक तसल्ली, थोड़ा घबराहट होगी कि प्लेन हिल रहा है, अरे कुछ होना जाए। लेकिन एक व्यक्ति जो नीचे बैठ के अपनी मेडिकल की बुक पढ़ रहा है, कोई रोटी खा रहा है, उसको क्या आभास होगा कि मेरे सिर में अभी एक एरोप्लेन गिरने वाला है। या कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि एक आसाम ने का बांग्लादेश में एक स्कूल में एक फाइटर जेट गिर गया और बहुत सारे बच्चे टीचर कोई मर गए उधर। तो बच्चों ने कभी सोचा होगा हम ABCD पढ़ रहे हैं, ऊपर से फाइटर जेट आके मेरे सिर में गिर जाएगा? तो मृत्यु ऐसे कभी भी कहीं भी हो सकती है, और जहां लिखी है वहां हम पहुंच ही जाएंगे। कितना भी अपने आप को बचाएं, हम बचा नहीं सकते। जो जो लोग का सुनामी तो अभी सबको पता है, और सुनामी आने से पहले कभी आपने शब्द सुना था सुनामी करके कुछ होता है? कुछ पता ही नहीं था क्या है, जब हो गया तब अभी पूरी दुनिया को पता है। तो जब ये सुनामी होने वाले थे, सुनामी हुआ था, तो जो जो मरना था वो बीच में थे, उधर मरीना बीच में थे। वो विधि ने पहुंचा दिया उनको उधर ही, जिन जिन को मरना था, और जिन जिन को बचना था वो बच गए। इस प्लेन एक्सीडेंट में भी जिन जिन को मरना था वो मरे, एक व्यक्ति बचा। और एक मेरे को उधर भक्तों ने बताया गुजरात में एक भरूच की कोई महिला थी तो उसका टिकट कैंसिल हो गया, उसी प्लेन में था, तो नहीं तो वो भी मर जाती। और गरुड़ पुराण में कथा आती है कि कैसे एक बार ब्रह्मा जी सॉरी विष्णु जी शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत में गए, तो गरुड़ जी के साथ वाहन है उनका, तो उनको फिर बाहर पार्क करके उनका वाहन है तो अंदर चले गए। और उस मीटिंग में यमराज भी सम्मिलित थे, तो गरुड़ जी इधर उधर घूम रहे थे, तो यमराज जी आए और वो मीटिंग के अंदर जाने वाले थे। तो मीटिंग के अंदर जाने से पहले उन्होंने देखा एक छोटी सी चिड़िया है, और उस चिड़िया को देख के उनकी भाव भंगिमा थोड़ी बदल गई यमराज जी की। थोड़ा उन्होंने देखा थोड़ी देर तक, फिर कुछ देख के सोच के फिर चले गए। तो गरुड़ जी वो देख रहे थे दूर खड़े होके, तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया तो उन्होंने सोचा कि ये यमराज का भैया अगला शिकार है, तो ये तो अपनी जाति का है, मैं भी पक्षी ये भी पक्षी, तो चलो इनकी रक्षा करते हैं। तो गरुड़ जी वो छोटी सी चिड़िया उठा के 2000 मील दूर 1 सेकंड में उसको छोड़ के आ गए। यमराज तो इतने तेज है नहीं, उनका भैंसा तो इतनी जोर से भाग नहीं सकेगा कि 2000 मील अभी पहुंच जाए। तो 2000 मील दूर छोड़ के उसको आ गए, चलो बचा लिया मैंने अपने भाई बंधु इस पक्षी को। यमराज मीटिंग खत्म हो गई, यमराज जी बाहर आए, देखा चिड़िया है नहीं, तो थोड़ा इधर उधर देख रहे थे, तभी गरुड़ जी आ गए। तो गरुड़ जी इनसे बात कर रहे थे, फिर बोले कि यहाँ एक चिड़िया थी, आप उनको देख के थोड़ा टेंशन में लग रहे थे, क्या हो गया? तो बोल रहे थे हाँ टेंशन तो अभी हो रही है मेरे को, क्योंकि ये एक चिड़िया जो मैंने देखी थी, तो उस समय मैं टेंशन में इसलिए आ गया था क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद इसकी मृत्यु लिखी है 2000 मील दूर, और मैं सोच रहा था ये छोटी सी चिड़िया कैसे जाएगी उतनी दूर। तो ये तो पूरा भगवान कृष्ण की क्या माया है ये, तो शायद इसका नंबर ही नहीं आया होगा, इसलिए मैं वो देख के थोड़ा विचलित हो गया था। और अभी देख रहा हूँ है ही नहीं, कहाँ है पता नहीं। तो गरुड़ जी अपना सर पकड़ के उधर बैठ गए बचाने चला था अपने भाई बंधु को, चिड़िया को, जाके मृत्यु के मुख में छोड़ के आ गया। और उधर वो 2000 मील दूर जो चिड़िया बैठी है, उसको एक अजगर निकला, उसको खा गया उधर
उसका दी एंड हो गया। तो इस तरह हमारी मृत्यु ये एक उदाहरण है कि हमारी मृत्यु कहाँ कब लिखी है कुछ पता नहीं। हम एक भी जगह नहीं है संसार में जो सेफ है। जो जो सुनामी का उदाहरण दिया मैंने, जो सुनामी से बच गए चेन्नई में, वो लोग सोच रहे थे अरे बच गए, हम लोग बीच के पास नहीं रहते हैं, हम लोग सिटी में बहुत सेफ हैं। चेन्नई जो सिटी है वहाँ कुछ नहीं है प्रॉब्लम, बहुत सेफ है। वो बीच वाले डेंजर हैं, फिर से सुनामी आएगा वो लोग मरेंगे। तो सोच रहे थे हम लोग सेफ हैं। तो ऐसा सोच रहे थे। फिर 2009 या 10 में, और चेन्नई में ठंडियों में सर्दियों में बारिश होती, दिसंबर वो सब में। तो 2009 या 10 में ऐसी बारिश हुई और चेन्नई में वो जो निकास है पानी का वो सब बहुत खराब है, वो सिस्टम सब पानी जम जाता है। और उस साल ऐसी बारिश हुई कि वो जो ओवरब्रिज होते हैं, ये जो होते हैं ना, ऊपर ऊपर से गाड़ियां जाती हैं, और तो ये सब इतना ऊपर पानी आया, डूब गए। मतलब 3-4 अपार्टमेंट तक पानी भर गया, और वो भी रातों रात। करंट नहीं है, कुछ नहीं है, लोग सो रहे हैं सिटी में, और अंधेरे में बाद में देख रहे घर में पानी आ रहा है, क्या करे। फिर सोचे बाहर चलो जाते हैं, कहाँ जाए, बाहर भी पानी है। तो इस तरह बहुत लोगों की उधर मृत्यु हुई उस समय सिटी में, और वो लोग सोच रहे थे हम लोग सेफ। तो इस दुनिया की ऐसा कोई भी कोना नहीं है कि जहां हम सोचें कि हम यमराज जी को चकमा दे सकते हैं, हम मृत्यु से बच सकते हैं। तो इसीलिए और बचना क्यों चाहते हैं हम? क्योंकि कोई भी मरना नहीं चाहता है। कोई बोलता है ना मेरे को मृत्यु से डर, अरे मैं नहीं डरता मरने से। तो उसको बोलो चलो तुम सड़क के बीच में चलो, तुम मरने से नहीं डरते, वो रेल की पटरी में चलो, तुम साइड में प्लेटफॉर्म पे क्यों चलते हो? ऐसे कहीं पूछेगा तो उसको बोलना है। तो डर सबको है मृत्यु से। क्यों ये डर कहाँ से आता है मृत्यु से? क्योंकि ये जो आत्मा है तो वो क्या है? नित्य है। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो। तो ये आत्मा जो है वो नित्य है। तो ये शरीर का जब अंदर वास करती है तो उस शरीर से इसकी बहुत आसक्ति हो जाती, बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाता है। तो इसलिए मृत्यु के समय हम यहाँ पढ़ते हैं, और हम सुना भी है कि हम पाश लेके आते हैं। पाश मतलब यमराज एक रस्सी लेके आते हैं। तो रस्सी की क्यों आवश्यकता पड़ती है? रस्सी की इसलिए आवश्यकता पड़ती है क्योंकि वो जो जीव है वो शरीर से इतना आसक्त है कि उसको छोड़ना ही नहीं चाहता है। उतनी आसक्ति होगी, इसलिए उसको बांध के एक पशु की तरह यमदूतों द्वारा वो आत्मा जो है वो जीव को ले जाती है। यमदूत ले जाते हैं जीव को। तो ये बहुत बड़ी हमारे जीवन में समस्या है कि हमारा और हमारा जो गंतव्य स्थान है, यानी भगवत धाम जाने के बीच में जो सबसे बड़ी जो हमारी रुकावटें हैं, तो वो है हमारी आसक्तियाँ। तो श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इस विषय में बहुत अच्छी एक कहानी बताते हैं अपनी एक पुस्तक उपाख्याने उपदेश। तो हमारे भक्त लोग इसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी उसमें अलग अलग छोटी छोटी कहानियां हैं। तो उसके द्वारा बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं दी गई। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कहानी बताते हैं कि एक बार एक विवाह का एक मंडली था, बारात। तो उनको जो दूल्हा था उसको विवाह के लिए ले जाना था। तो वो लोग आए और गांव था, नदी थी, नदी को पार करना था, शाम का समय था। और उन लोगों ने सोचा कि अगली सुबह तक तो हम पहुंच जाएंगे। तो फिर वो सब नदी में ये नाव में बैठे और गाने बजाने लगे, खाने पीने लगे, बहुत आनंद करने लगे, और फिर सो गए। और फिर वो नाविक था, जो नाविक वो नाव चला रहा था। और फिर जब सुबह हुई तो सब उठे, बड़े आनंदित थे कि आज इसका विवाह होगा। और फिर जब उन्होंने थोड़ी आँख वाँख खोली, अच्छे से हाथ मुंह धोया, और जो दृश्य देखा वो देख के उन सब की हालत पतली हो गई।
क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि जहाँ हम कल बैठे थे आज हम वहीं बैठे हैं, नाव एक से 1 इंच भी टच से मस नहीं हुई। तो बोले ये क्या किया भाई ये नाविक क्या है, भांग पी के चलाया कि ले जाके हमको वापस ले आया कि क्या हो गया इसको? उसको पकड़ के पीटने लगे। और जो नाविक था पूरे पसीने पसीने, बोल रहा मेरे को क्यों मार रहे हो, तुम लोग तो मजे से गाय खाए पिए सो गए और मैं पूरी रात नाव चलाया, देखो कितना पसीना कितना थक गया। तो बोल रहे पूरी रात नाव चलाया तो 1 इंच आगे क्यों नहीं बढ़ी तेरी नाव, हम तो उधर ही है, इसकी शादी कैसे होगी, कुंवारा मर जाएगा ही। तो पूरी टेंशन होगी उसको। तो फिर देखा इधर उधर क्या हुआ, तो फिर देखा कि ये जो नाव को जो तट से बांधे रखता है उसको बोलते हैं लंगर, एक जंजीर चेन होती है। तो नाविक ने मूर्खता क्या की, वो चेन निकालना ही भूल गया। तो इसलिए पूरी रात उसने मेहनत की, लेकिन वो क्योंकि वो जंजीर नहीं निकाली थी, इसीलिए क्या हुआ कि वो कैंसल हो गया विवाह का प्रोग्राम, वो आगे ही नहीं बढ़ पाई नाव। तो इससे वो शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसके परपट में, तो इससे हम क्या पता चलता है, तो हम जो हैं मनुष्य जीवन में जो हम इस नाव में बैठे हैं जो कि हमको भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में ले जाएगी, वो और खतरनाक नाव है। क्यों? क्योंकि इसमें तो एक जंजीर से बंधी हुई थी नाव, हमारी जो नाव है वो 5-5 जंजीरों से बंधी हुई। बहुत ही ऐसी नहीं कि बहुत सॉफ्ट, बहुत ही कोमल जंजीर है, बहुत ही कड़क जंजीर, टूटती नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद अपने जो भागवतम का तात्पर्य है, और यही चीज वो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान नामक पुस्तक में वो इन 5 आसक्तियों के विषय में बताते हैं जो जो एक मनुष्य को बांधे रखती है इस संसार में। तो सबसे पहली जो आसक्ति है तो वो है कि अपने इस शरीर से आसक्ति। तो ये सबसे बड़ी आसक्ति होती है दुनिया, लोग स्वयं से सबसे ज्यादा आसक्त होते हैं। हम महाभारत का युद्ध देखा, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए उसमें। तो देखने में लग सकता है धृतराष्ट्र ने जो भी किया, महाभारत का जो भी वृतांत हुआ वो किस लिए हुआ, क्योंकि धृतराष्ट्र की अपने पुत्रों से आसक्ति थी। तो इसलिए ये महाभारत हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके 100 पुत्र मर गए सब कुछ। लेकिन फिर हम देखते हैं कि 100 पुत्र मर गए फिर भी वो गद्दी में बैठा है। उसको राजा सब बोलते थे महाराज महाराज, तो बोल रहा अरे मैं ही राजा हुआ, गद्दी का उसका आनंद जा ही नहीं रहा है, गद्दी में बैठा है। युधिष्ठिर महाराज आके महाराज बोल दिया, महाराज तो धृतराष्ट्र है, तो वो तो खुश हो गया। और जीवन कैसा था उसका? जीवन मतलब वो भीम आके उसके सामने प्लेट रख के चले जाता था, जैसे हम कुत्ते को खिलाते हैं, कुत्ते का एक प्लेट होता है अलग से, कुत्ते के सामने रख के चले जाओ, तो वैसे ही वो उसका जीवन था। भीम आके उसको सामने एक प्लेट रख के जाओ, एक खा तू आनंद कर, कुत्ते के जैसा उसको ट्रीट कर। लेकिन वो क्या सोचता था, मैं राजा हूं। तो इस वृतांत से पता लगता है कि हालांकि देखने में लग सकता है कि वो अपने पुत्रों से ये सबसे आसक्त था ये, लेकिन वास्तव में वो तो अपने से, खुद से, अपनी पोजीशन से सबसे ज्यादा आसक्त था। तो वैसा ही होता है। हम अपने खुद से, इसलिए जैसे मैंने बोला आत्मा शरीर को छोड़ती नहीं है, तो हम ये जो मिस आइडेंटिफिकेशन है कि हम ये खुद को ये शरीर मानते हैं, और ये शरीर से हमारी जो आसक्ति है वो सबसे जबरदस्त एक अटैचमेंट, एक आसक्ति है जो हमारी नाव को रोके हुए है इधर इस जड़ जगत में। तो ये बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि हमें स्वयं अपने आप को देखना निहारना बहुत पसंद है, और उस पे बेस्ड हम जो भी करते हैं वो हमारी आसक्तियां और बढ़ा देती है। जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा हुई थी, तो रथ यात्रा से जस्ट एक दिन एक शाम पहले एक उत्सव होता है, उसको बोलते हैं नेत्रोत्सव। नेत्रोत्सव मतलब कि उस दिन 15 दिन के गैप के बाद जगन्नाथ जी सबको दर्शन देते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। और वो दर्शन इतने दुर्लभ हैं, इतने आनंददायी हैं कि इन दर्शनों के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सीमाएं लांघ ली। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ के दर्शन करते थे तो हमने पढ़ा है, सुना है कि वो दूर गरुड़ स्तंभ में खड़े होकर
वो दर्शन लेते थे, आगे नहीं जाते थे गर्भगृह तक। लेकिन ये 15 दिन के गैप से उनकी उत्कंठा इतनी बढ़ गई, और जैसे ही भगवान के पट खुले 15 दिन बाद नेत्रोत्सव, तो उनके नेत्रों के लिए एक उत्सव था भगवान के दिव्य दर्शन, और वो भाग के जहाँ भोग लगाते हैं वहाँ जा चले गए भगवान के दर्शन कर, सीमाएं लांग दी। तो ये होता है नेत्रों का उत्सव, यानी श्री भगवान श्री गौ राधा वल्लभ के दिव्य दर्शन, ये होना चाहिए उत्सव। लेकिन हमारे नेत्रों का उत्सव क्या है? हमारे नेत्रों का उत्सव है कि सुबह सुबह उठ के खुद को बहुत देर आईने में निहारना, मेकअप करना, खुद को देखते रहना। यहाँ ये जो और एक सुझाव था, ये नो सेल्फी का ये बोर्ड दिख ही नहीं रहा है। मैं एक दिन ध्यान से देखा तो देखा कि नो सेल्फी लिखा है, तो थोड़ा और बड़ा करके लगा सकते हैं। हम देखते हैं कि मंदिर में आके भी लोग को भगवान से ज़्यादा खुद इंपॉर्टेंट लगते हैं कि चलो भगवान के साथ में सेल्फी खींचता हूँ। तो लोग ऐसे ऐसे लगे पड़े हैं। और जब हम सेल्फी खींचते हैं लोग, तो क्या अनुभव है कि जो हम फोटो खींचते हैं वही सोशल मीडिया में डाल देते हैं। अपनी लोग 50 फोटो खींचते हैं और उसमें से जो सबसे अच्छी फोटो है उसको सिलेक्ट करते हैं, फिर उसमें इधर उधर के फिल्टर लगाते हैं, काले को गोरा, गोरे को ये लाल पीला करके एकदम अट्रैक्टिव करके जो बहुत अच्छा बना के फिर उसको डालते हैं कि देखो भाई कितना सुंदर, और उससे आकर्षित होके लोगों को कितना सुंदर है। और बाई चांस अगर ऐसे उसको ऐसे देख लिया कि सुबह नींद से उठा है तो हार्ट अटैक हो जाएगा। अरे फोटो में तो ऐसे दिखता है और सुबह ही तो खुद से आसक्ति। हमारे नेत्रों का उत्सव क्या है? हम खुद, कि हम खुद की सुंदरता, उसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है खुद को संवारने में। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं ना, मिछे दिन बसे गेलो रे राती दिवसे शरीर साजे। मीछे नींद बसे गेलो रे राती, कि रात भर सोते रहते हैं और दिन भर हम खुद को सजाते रहते हैं। तो ये खुद से आसक्ति, तो ये पिछले श्लोक में भी हमने ये तात्पर्य में देखा था, जहाँ प्रभुपाद ने लिखा, यस्यात्म बुद्धि गुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्राधि शुभोम इत्यादि यतीर्थ बुद्धि सलिले न कर हिचित जनेशु अभिज्ञेशु सएव गोखरः। तो ये तो एक गधा है। अलग अलग आसक्तियां, इसमें 4 आसक्तियां इसी श्लोक में बता दी गई। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपने 3 तत्वों से बने शरीर को आत्मा को शरीर मानता है, तो वो गो है, वो गधा। तो फिर दूसरा अटैचमेंट क्या है? दूसरा आसक्ति है अपने रिश्तेदारों से, अपने सगे संबंधियों से आसक्ति। तो ये आसक्तियां बहुत अधिक हैं, ये जाती नहीं। अपने परिजनों के प्रति आसक्ति जो है, तो और हम सोचते हैं कि ये हमारे सब कुछ हैं, ये हमें मृत्यु के समय बचाएंगे। तो उदाहरण आता है कि एक बार श्रील प्रभुपाद, या एग्जैक्टली भूल गया, प्रभुपाद थे या हमारे गुरु महाराज थे, तो वो हवाई जहाज में जा रहे थे, और हवाई जहाज के उनके सीट के आगे एक बूढ़ा और बूढ़ी बैठे थे, और ऊपर बीच जहाज में हवाई जहाज थोड़ा हिलने लग गया। तो बुढ़िया डर गई कि अरे अभी तो हम मर जाएंगे, ये है। और वो जो बूढ़ा साइड में बैठा है, वो उसका हाथ पकड़ के उसको सांत्वना दे रहा है, अरे चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं हूँ, तुम्हें बचाऊंगा, मैं बिल्कुल चिंता मत करो। अरे वो प्लेन गिर जाएगा तो क्या बूढ़ा क्या बूढ़ी, कौन किसको बचाएगा, सब मरेंगे। लेकिन वो बैठ के बोल रहा है, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो ये हमारी मूर्खता है। हम सोचते हैं कि हमारे जो सगे संबंधी, हमारे माता पिता, या माता पिता सोचते हैं हमारे बच्चे ये हमें बचाएंगे, लेकिन मृत्यु के समय कोई किसी के पास आने वाला नहीं है। सगे संबंधी तो एकदम छोड़ ही दो, वो नाम के ही सगे संबंधी है। लेकिन अपने जो स्वयं के जो निजी जो माता पिता बच्चे, कोई मृत्यु के समय किसी को नहीं बचा सकते हैं। कोरोना समय में हमने देखा कितने बड़े बड़े लोग, कितने अमीर लोग, मृत्यु हुई उनकी, तो किसी ने उनको बचाया? कोई नहीं बचा पाया। तो ये सब जो सगे संबंधी जो हैं, जिनके पे हम इतने आसक्त हो जाते हैं, और उस आसक्ति के कारण हमारी फिर भक्ति हम वाली नाव जो है आगे नहीं बढ़ पाती है। चाहते हैं हम आगे जाना, सब पता है, सब सुना है, पर
ओ मेरा बच्चा, ओ मेरे पापा, ओ मम्मी, ओ मेरी बेटी, ओ मेरा बेटा। इसके कारण क्या है कि वो नाव आगे नहीं बढ़ रही। कार कर रहे हैं हम, कोशिश कर रहे हैं भक्ति, और चप्पू चला रहे हैं नाव का, लेकिन बंधा हुआ है आसक्ति, वो चेन कैसे जाएगा आगे। तो ये शास्त्रों से हमें समझना चाहिए है क्या ये। तो ये जो है सगे संबंधी, इन सबको शास्त्रों में क्या बोला गया है, असत सैन्य। मतलब एक सेना जो है वो नकली सेना है। मान लीजिए आप युद्ध करने गए, किसी के साथ युद्ध हो गया आपका, और अपनी सेना वेना लेके गए बढ़िया से, और फिर उनको ललकार रहे हैं आप, आ तुझे देख लूंगा, तेरे को सब हरा दूंगा, ये मैं बहुत तगड़े तगड़े लोग लेके आया हूँ। और वो हंस रहा है खड़े होके, अरे कौन है भाई, पागल मूर्ख हंस रहे हैं। बोले हंस क्यों रहा है, पीछे मुड़ के देखा कोई है ही नहीं। हम्म तो ये जो सगे संबंधी, इसको असत, ये भागवतम में कहा गया है कि देहापत्य कला दृश्व आत्म सैन्यस्य असत्सपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यम अपि न पश्यति। कि हम देखकर भी नहीं देख पाते ये सब चीज, कि किस तरह, हाँ, ये जो देह है, ये जो नष्ट होने वाला है, तो उसको हम संरक्षण के लिए सोचते हैं, अपने निजी जन ये हमें बचाएंगे, और उनके प्रति पूरा जीवन आसक्त रहते हैं, लेकिन वो असत सैन्य है, वो हमें नहीं बचा सकते। हम्म तो ये दूसरा सबसे बड़ा आसक्ति है, अपने घर वालों से, संबंधियों से आसक्ति। तीसरा है आसक्ति जो जन्म जहाँ हमारा हुआ है उस देश से। और यहाँ भी बताया गया था, जो शरीर के उपजातों को अपना परिजन मानता है, जो अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, इसी पिछले श्लोक में जो बताया गया है, जो अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हम सब भारतीय हैं। अभी इंडिया पाकिस्तान में कितना लड़ाई हुआ, तो सब भारतीयों में जोश आ गया कि हम सब भारतीय हैं, ये हैं वो हैं। कई भक्तों में भी जोश आ गया होगा, अरे हरा दे इंडिया पाकिस्तान को, ये सब क्यों, हम भारतीय हैं। तो वो जो है बुद्धि, तो वो क्या है, वो एक गधे की बुद्धि है। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि लोग बहुत इंडिया पाकिस्तान करते हैं, तो इंडिया वाला जो सोचता है पाकिस्तान मेरा दुश्मन है, वो इतना उसके बारे में सोचता होगा, और अंत समय में, मृत्यु में क्या होगा, भगवान बोलते हैं कि जो आप सोचेंगे वही बन जाएंगे। तो हो सकता है कि ये भारतीय जो आज भारतीय है, वो अगले जन्म में पाकिस्तानी बन जाए, वहां जन्म हो जाए, दुश्मन दुश्मन करते करते। तो इसीलिए ये जो एक आसक्ति है लोगों की, वो भी नहीं छूटती कि मैं इंडियन हूँ, और मैं मराठी हूँ मैं तमिल हूँ, तमिल में बोल, नहीं तो चले जाए यहाँ से, मारूंगा, मराठी बोल, नहीं तो ये थप्पड़, ये वो। तो ये सब पागल लोग कि पूरा एकदम जमावड़ा है, कि मैं मराठी हूँ, मैं तमिल हूँ, अरे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो क्योंकि उससे आसक्ति होगी अपने जहाँ वो पैदा हुआ था। तो वास्तव में क्या, आज यहाँ कल कितने कितने, कहाँ कहाँ हम भटक रहे हैं, भटकते भटकते आज यहाँ हम आ गए तमिलनाडु में, तो क्या हम तमिल हो गए या मराठी हो गए। तो लोगों का वो आसक्ति नहीं जाती है। और फिर उस आसक्ति के कारण फिर से उनका मराठा में, तमिलनाडु में जन्म होगा, लेकिन कैसे, एक कॉकरोच के रूप में, एक छिपकली, एक मेंढक, एक सुअर। क्यों, कि आसक्ति थी, उस जगह से पैदा तो हो गया, लेकिन उतने पुण्य नहीं कमा पाया कि एक इंसान बन पाऊं। वो कॉकरोच जितना पुण्य मिला उसको, तो वो बन के पैदा हो जाएंगे। तो ये आसक्ति हमें तोड़नी पड़ेगी जब हमें भगवत धाम जाना है। चौथा है ये भौतिकता, जो विज्ञान है, साइंस है, तो उस पे अत्यधिक हमारा विश्वास, उससे आसक्ति। ये जो शास्त्र हैं उनका उस पे कोई विश्वास ही नहीं है हमें। और स्कूलों में भी अजीब अजीब ये सब कुछ पढ़ाया जाता है। और जो शास्त्रों की बात करें तो उनको, उनके ऊपर हंसा जाता है। एक वीडियो भेजते रहते हैं ना भक्त लोग, तो एक वीडियो, छोटी सी क्लिप, पता नहीं कोई डॉक्यूमेंट्री थी या मूवी थी, मूवी होगी शायद। तो उसमें एक बच्चा होता है, वो बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलता है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बोलते क्यों नहीं जाओगे, तो बोलता है आज हमारे स्कूल में एक इंस्पेक्टर आया था, तो इंस्पेक्शन कर रहा था, और मैं तो सबसे मेधावी छात्र हूँ, तो मेरे से प्रश्न करने के लिए पूछा गया।
तो इंस्पेक्टर ने पूछा कि ये दुनिया जो है वो ग्रहण ग्रहण कैसे लगता है। तो फिर मैंने बोल दिया कि वो राहु केतु राहु इसके कारण ग्रहण लगता है। तो मेरे को सब हंसने लग गए, मेरे ऊपर डांटने लग गए। और मेरा टीचर भी बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि मैंने बेइज्जती करा दी अपने स्कूल की। तो वैज्ञानिक उत्तर चाहिए सबको। और आजकल सबका विश्वास भी विज्ञान के ऊपर ही है कि यदि वैज्ञानिक ने कह दिया तो वो सत्य है, लेकिन यदि कोई भक्त बोल रहा है तो वो झूठ है, मजाक है। लेकिन वास्तव में विज्ञान मजाक है। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे ना, वो कल की क्लास में शाम को, कि ये इधर इतना बड़ा मंदिर बनेगा भगवान का, तो बहुत लोग इतना कष्ट करने का जरूरत ही नहीं है। मैंने एक बहुत ही सिंपल आइडिया बताया था कि एक दिन में मंदिर बन सकता है। तो बहुत से हमको क्या करने हैं, बहुत पत्थर का मंदिर बनेगा। तो बहुत सारे पत्थर ले आने हैं कहीं से। जितना मंदिर बनने के लिए पत्थर चाहिए सब लाके ये ग्राउंड जहाँ कार रखी है सब जमावड़ा कर दो सारे पत्थर, और फिर वहाँ बहुत सारा पेंट रख दो और बहुत सारी लाइटें रख दो और सब कुछ रख दो जो एक मंदिर बनाने की चाहिए। लकड़ियाँ रख दो, स्पीकर रख दो, भगवान के फोटो सब विग्रह भी उनको उधर ही रख दो, सब जगह बड़ा सा एक ढेर लगा दो जो भी चीज़ें चाहिए मंदिर बनाने के लिए। और फिर उसके बाद हम एक डायनामाइट ले आएंगे। डायनामाइट डायनामाइट मतलब जिसे पहाड़ों में बम फोड़ा जाता है, तो वो बड़े बड़े डायनामाइट लाके ये बड़ा सा ढेर बनाया है हमने, जो भी चीज़ें मंदिर में चाहिए उसके नीचे फिट कर देंगे डायनामाइट। और उसमें आग लगा के सब भक्त लोग दूर भाग जाना और तमाशा देखने के लिए रेडी हो जाना। और जैसे ही एक भूम करके बहुत बड़ा एक धमाका होगा, पूरा एकदम धूल धूल चारों तरफ होगी, और जैसे ही धूल हटा एक भव्य श्री श्री राधा गौर राधा वल्लभ का भव्य मंदिर इधर हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। इतना भव्य चमकता हुआ एकदम, अंदर गए तो फोटो अपनी अपनी जगह लगी हुई हैं, प्रभुपाद उधर विग्रह उधर बैठे हुए अपने आसन में, गौर राधा वल्लभ अब इधर हैं, और ये सब कुछ बन गए हैं। पुस्तकें रखी हुई हैं, सब एकदम बढ़िया सा आर्किटेक्चर हमारे सामने एक दिन में आ गया। आप लोग फालतू में इधर कलेक्शन उधर कलेक्शन ये वो माथा पच्ची क्यों करना है? ये सब विज्ञान का सहारा लो, है कि नहीं? ये तो ये है विज्ञान, कि एक बच्चों की कहानी जिसको पढ़ के लोग बड़े बड़े पीएचडी बन रहे हैं। तो इससे इतना आसक्ति कि विज्ञान जो बोलेगा वही मैं मानूंगा, बाकी सब तो बकवास। तो ये एक आसक्ति हमको भक्ति में आगे जाने से रोकती है। और तो अंतिम जो आसक्ति है वो है ऐसे ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों पे आसक्ति जो कि जिससे हम केवल नाम के लिए आ सकते हैं और वो जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने से रोकती है। तो इसमें हम देखते हैं हमारे भक्तों का भी बहुत बड़ा आसक्ति हो जाता है। भक्ति कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में हम देखते हैं कि ये देवी देवताओं की भक्ति नहीं छूट रही है, और कुल देवता सबसे खतरनाक है। कुल देवता की भक्ति कर रहे हैं लेकिन कुल देवता की भक्ति करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो कुल देवता हमें बचाएंगे, कृष्ण नहीं बचाएंगे। तो ये एक आसक्ति, अलग अलग जो तथाकथित जो रिचुअल्स होते हैं नाम के, तो उससे हम बंधे होते हैं, वो हमें भक्ति में तो ये 5 तरह की जो आसक्तियां हैं, तो ये हमको इस जड़ जगत में, इस भौतिक जगत में बांधे हुए और हमारी नाव को भगवान तक पहुंचने नहीं दे रही। और भगवत गीता में ही आगे चलकर इसको एक अश्वत्थ के पेड़ की तरह इसकी तुलना की गई है कि जिसकी ना जड़ कहाँ आरंभ है कहाँ खत्म कुछ पता नहीं लग रहा है, बहुत बड़ा वृक्ष जंजाल है। तो उस अश्वत्थ जो पेड़ है, तो ये जो आसक्तियां हैं, ये अश्वत्थ का पेड़, तो इसको काटना कैसे है? तो इसको जो काटना है असंग शस्त्रेण, बोला गया है उसमें, असंग शस्त्रेण मतलब कि वो शस्त्र हमारा क्या है? अनासक्ति का जो शस्त्र है, उससे हम इस जो ये जो बरगद, ये जो पेड़ है, इसको हम आसक्ति का जो पेड़ है जहाँ हम फंसे हैं उसको हम काट सकते हैं। तो भगवत गीता में बोला गया है, न रूपम अस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा
अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तो जो इस जो वृक्ष है आसक्ति का, उसका जो असली वास्तविक रूप है कोई नहीं जान पाता, कहाँ शुरू है कहाँ खत्म है। तो लेकिन यदि कोई निश्चय कर लेता है तो और अनासक्त हो जाता है, तो इस अनासक्ति के जो वेपन है, जो हथियार है, उसके द्वारा हम इस वृक्ष को काट सकते हैं। तो अगला प्रश्न ये उठेगा कि अनासक्त ये हथियार मिलेगा किधर? काटना है तो ये हथियार लाना है तो वो मिलेगा किधर? तो वो उत्तर आ जाता है फिर भागवतम में कि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। तो वासुदेव की भक्ति करने से वो भगवान हमें वो हथियार प्रदान करते हैं, ये लो तुम्हारा अस्त्र, और अपनी आसक्तियों को काट डालो। तो इसीलिए भक्ति इंपॉर्टेंट हो जाती, नहीं तो ये 5 जंजीरें ये हमको इस भौतिक जगत में जकड़े रहेंगी और नाना योनियों में हम इसी पूरे भौतिक जगत में ऊपर नीचे ऊपर गतागतम काबा कामा लभंते, कभी ऊपर नीचे एक बॉल की तरह हम ऊपर नीचे होते रहेंगे, दुख भोगेंगे। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि वासुदेवे भगवती, मतलब कि केवल वासुदेव वो व्यक्ति हैं वो जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। कोई हमारे देवी देवता नहीं, कोई हमारे सगे संबंधी नहीं, कोई बाबा नहीं, कोई ये नहीं, केवल और केवल वासुदेव भगवान कृष्ण। और ये विश्वास जो होता है, ये विश्वास शरणागति का एक लक्षण होता है। भगवान के प्रति जो शरणागति है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? विश्वास। रक्षिष्यति इति विश्वास, अवश्य रखिवे कृष्णा विश्वास पालन। तो कृष्ण मेरी हर समय रक्षा करेंगे, ये विश्वास जो है वो शरणागति का एक हिस्सा है। तो इसीलिए आज के श्लोक में बोला गया है कि कृष्ण जो हैं वो हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए वो हमारे सुहृद, सुहृद मतलब कि बेस्ट फ्रेंड। एक होता है फ्रेंड हृद और एक सुहृद मतलब बेस्ट फ्रेंड, वो सबसे अच्छे हमारे फ्रेंड, हर समय हमारे साथ रहते हैं। तो इसीलिए वो हम अपनी पॉकेट ये सी पर्स कोई निकाले, तो पहले ज़माने में पर्स में पत्नी की फ़ोटो, गर्लफ्रेंड की फ़ोटो वो सब रखते थे, या पति की बॉयफ्रेंड की निकाल के हर समय देखते रहेंगे। तो वो पर्स में हम किसी की भी फ़ोटो रख लें, चाहे अपने माता पिता की रखो, भाई बहन किसी की भी रखो, और साइड में भगवान की फ़ोटो रख देंगे, तो हम देखेंगे कि एक एक करके वो फ़ोटो कम होती जा रही है। पिता से आसक्ति थी, पिता का फ़ोटो रखा, पिताजी चल बसे। माता से थी, माता चल बसी। पत्नी से थी, पत्नी चल बसी। पति से था, पति चल बसा, ये वो करके, लेकिन साइड वाली फ़ोटो वैसे की वैसे ही। भगवान हृदय में हमेशा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति। तो बेस्ट फ्रेंड है हमारे भगवान। लेकिन भक्ति की अपरिपक्व अवस्था में एक प्रश्न उठ सकता है कि बोलते हैं सुनते हैं सुहृद सुहृद भगवान, लेकिन जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आता है इसका तो लगता है कि भगवान से बड़ा दुश्मन तो मेरा कोई है ही नहीं, सबसे निष्ठुर तो भगवान ही है। बोलते हैं सुहृद सुहृद, क्यों? क्योंकि देखो भाई, मेरे को बोला भक्ति करने को, प्रचार किया भक्तों ने, तो मैं भक्ति की कोशिश कर रहा हूँ, भक्ति करने की, और भक्ति करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो माया देवी को तो मेरे को छोड़ देना चाहिए ना। कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो मेरे पीछे हाथ धोके क्यों पड़ गई माया देवी? उनके पीछे पड़ो जो भौतिक जगत में है, ये वो, उनको परेशान करो। अरे मैं तो कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ, मेरे को तो छोड़ दो। ये क्या बना दिया भगवान ने माया देवी? एक प्रश्न आया था एक यूट्यूब हमारे गुरु महाराज का चैनल में लेक्चर में कमेंट कि ये कैसी शक्ति है माया की? जो भक्ति कर रहे हैं तो उनको तो करने दो, उनके ऊपर और क्या पहाड़ डाल दे रहे हो मुसीबतों के, आसक्ति के, सब कुछ के। तो माया ऐसे क्यों परेशान करती है? जब जप करने की कोशिश कर रहे तभी हम देखते हैं दुनिया भर की हमें सबसे गंदे विचार वो जप करते समय मन में आएंगे, जप करते समय इधर उधर जाएंगे, और दुनिया भर की नींद जो है वो जप करते समय आएगी। सब अच्छा खासा व्यक्ति होगा,
एकदम अच्छा खासा बैठा है, लेकिन उसके हाथ में माला पकड़ा दो तो लगता है वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया है उसको। देखा आपने एनेस्थीसिया इंजेक्शन देने से मरीज कैसे नींद में चले जाता है? अच्छा खासा बात करता रहता है, अचानक करके गया नींद में। तो ऐसा जब ऐसा लगता है कि हाथ में किसी ने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया, अच्छा खासा भला मैं नाच रहा था मंगल आरती में, सब कुछ ठीक ठाक ही था, और ये जो जैसे ही हाथ में आया तो गया। एक तो माइंड इधर उधर भाग रहा है, मुंह से कुछ रट रहे हैं, नींद आ रही है, तो ये क्या है भाई? भक्ति भक्ति करने दो ना मुझे, इसलिए तो आप बोले भक्त बनो सब कुछ अच्छा होगा। और भक्त बन गए तो बोले और डबल 10 मुसीबतें और पहले के जी। तो लग सकता है क्या बेस्ट फ्रेंड है भगवान, मेरे को भक्ति करने के बोला, मैं सोचा भक्ति करूंगा और मुसीबतें डाल दी। निष्ठुर, अपरिपक्व अवस्था में निष्ठुर लग सकते हैं भगवान, लेकिन इसको हमें ज्ञान द्वारा समझना पड़ेगा। तो क्यों ऐसा करते हैं भगवान, क्यों ऐसा होता है, क्यों माया देवी पीछे पड़ जाती है हमारी? तो एक उदाहरण ले सकते हैं एक एग्जाम का। तो एक एग्जाम, स्कूल में एक एग्जाम है, तो पेपर सेट किया गया है। तो यदि वो एग्जाम बहुत ही सरल होगा, बहुत ही इजी, बहुत कुछ सब कुछ, तो सब उसमें से जल्दी से पास हो, कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, किसी को कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, पूरे साल मस्ती की, लास्ट में एक रात पढ़ा, पास हो गया। लेकिन अगर टीचर ने एग्जाम बहुत ही टफ, बहुत ही मुश्किल सेट कर दिया, तो उसमें सब उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। उसमें जो मेहनत करेगा, जिसको लगन होगी कि मेरे को ये करना ही है पास, मेहनत करेगा, पढ़े, वो उसको मेहनत करके वो टफ क्वेश्चन फिल्टर करके वो कुछ स्टूडेंट पास होंगे। तो बाकी सबको भी अवसर दिया जाएगा, करो मेहनत करो, जो मेहनत करेगा वो पास होगा। यहाँ लिखा है तात्पर्य में कि भगवान दयालु वो अवसर देते हैं। हमारे जो भगवान हैं वो मान्यता, वो दूसरे धर्मों वाली जो मान्यता नहीं है कि एक गलती करो और नरक में सड़ो पूरे जीवन, या एक बार अच्छा कर लिया तो स्वर्ग में जाके आनंद करो, वो भगवान की परिभाषा नहीं। भगवान अवसर देते हैं, लेकिन भगवान हमको हमारी जो मापदंड है, जो हमारा जो बार है उसको हाई करना, एकदम मापदंड को ऊंचा करना चाहते हैं कि ये टफ जो है सिचुएशन, ये हमको पार करनी पड़ेगी, जिससे हमको निष्ठा हमारी पता चलेगी। तो इसलिए ये सब टेस्ट एक भक्त के जीवन में आते हैं कि कौन कितना टफ है। जो डिफेंस होते हैं इंडियन आर्मी में, डिफेंस में, सो उसमें एक कहावत है कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। स्पेशली जो कमांडो लोग होते हैं, आपने सुना होगा, कमांडो लोगों के लिए ये कहावत है कि जो कमांडो ट्रेनिंग आर्मी में होती है बहुत ज़बरदस्त, बहुत कठिन होती है, और उसको उसमें एडमिशन लेते हैं अलग अलग आर्मी रेजिमेंट से आए कई कई ऑफिसर उसमें एडमिशन लेते हैं, और बीच बीच में जाते रहते हैं घर, क्योंकि नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। लेकिन कुछ होते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और फिर इतने सारे लोगों में से गिने चुने कोई 7-8 लोग ही वो पार कर पाते हैं जिनको सक्सेस मिलती है। तो इसीलिए माया देवी ऐसा नहीं है कि हमको बनाया है इसलिए कि इस भक्त का जीवन बर्बाद कर दो। उनको वो वैसा आग है जिसमें तप के हम एक सोना बन के बाहर निकलेंगे। तो ये जो टफ एग्जाम है, तो ये भगवान किस लिए किया? क्योंकि हम और मेहनत करें और भक्ति करें, और इस जीवन के अंत तक करें, कभी भी ढील ना दे, रिलैक्स ना हो। नहीं तो भरत महाराज जैसे जब आगे ही पहुंचने वाले हैं, मतलब एंड खत्म आने होने ही वाला है, एंड लाइन। कभी कभी हम देखते हैं ना, कुछ वीडियोज आते हैं, कोई रनर है दौड़ रहा है और एकदम एंड लाइन है, मतलब खत्म होने वाला है, तो उससे आने से पहले वो रिलैक्स हो जाता है, अरे मैं तो जीत गया। तब देखते हैं साइड में आके कोई और रेस जीत लेता है। तो यदि हम रिलैक्स हो गए एकदम आगे तक भी, तो भी माया छोड़ेगी नहीं। भरत महाराज का एग्जाम्पल, फिर से हिरण बन गए थे भाव के स्टेज में। तो इसीलिए ये हमें समझना पड़ेगा कि भगवान किस तरह हमारे बेस्ट फ्रेंड है, कि ये सब तरीके से अच्छे से तपा के हमको शुद्ध बनना है। प्रभुपाद ने बोला था कि 100% शुद्ध हुए बिना कोई भगवत धाम वापिस नहीं जा सकता। तो भगवान हमें बचाएंगे, ये तो आज के श्लोक में ही आया है, दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यय मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते।
तो हमारा जप करना, हमारा मंदिर आना या मंदिर में रहना, हमारा प्रसाद लेना, ये शरणागति की गारंटी नहीं है। अंदर क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाहर से तो हो सकता है कि ये सब हम करते हुए देखे, लेकिन अंदर क्या है। कुछ दिन पहले मैं विद्यानगर में था, गुजरात में, और वहाँ के प्रेसिडेंट लेक्चर दे रहे थे। बहुत बढ़िया बात उन्होंने एक पॉइंट बोला कि एक एलॉन मस्क करके एक विदेश में एक अमीर व्यक्ति है, बिजनेसमैन, तो वो सोच रहा है कि मैं कुछ ऐसा मशीन बनाऊं जिससे कि हमारे मन में क्या हो रहा है वो उसको रीड कर ले। उसका एक प्लान है ऐसा कुछ मशीन बनाने का। तो प्रभु बोल रहे थे कि हालांकि असंभव लगता है, लेकिन बाई चांस बन गया और वो मशीन को ले आए हम भक्तों के बीच में और लगा दिया सबके हाथ में, ठक ठक करके एक एक, तो पता लगेगा अरे भाई इसके अंदर तो भैया ये चल रहा है। अरे भाई अच्छा ऐसा सोचता है तू, अच्छा ओ ये चल रहा है तेरे अंदर, तो सब गंदगियां अंदर की पता चल जाएंगी। तो वो अंदर से सफाई करने के लिए जरूर बहुत टफ होना जरूरी है भक्ति में। बहुत मुश्किल, ये सब आसक्तियां ऐसे नहीं छूटती, उसके लिए टफ होना पड़ेगा। तो इस ये कहाँ से आएगी ये टफनेस जो है, और टफनेस यानी भक्ति में यानी नम्र होना। तो ये कहाँ से आएगा, ये सब भगवान की अहेतु की भक्ति द्वारा आएगा। और एक बार हम भगवान की ऐसी भक्ति करेंगे और झुलसेंगे इस अग्नि में, लेकिन फिर भी करते रहेंगे, तो भगवान बोलेंगे चलो भाई माया देवी इसको छोड़ दो, यमराज जी इसको छोड़ दो। तब हम भगवान के संरक्षण में, तब हम भगवान की शक्ति के संरक्षण में आते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता, वो भगवान की दैवी शक्ति, अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत हम आ जाएंगे, फिर कोई छू नहीं पाएगा हमें। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन तपस्या भक्ति में करनी पड़ेगी, और भक्त लोग करते हैं, बहुत और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हम यम पाश से छूट जाएंगे जो पुरंजन ना छूट पाया। और इस तरह हम भगवान की असीम कृपा हमें लाभ होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। क्या कोई प्रश्न है, कुछ बोलना चाहते हैं? जी प्रभु जी। हरे थोड़ा जोर से बोलिए। एक शरीर से छोड़ के पुनर्जन्म की कथा चल रही है काफी समय से। उसमें ये बताया गया है कि एक शरीर को छोड़ के आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, वो पुनर्जन्म पर विचार पैदा होती, सारी चीजें गृहस्थी के बारे में सोच का विचार करता है, और फिर इस सोच के बारे में उसकी कथा बताया गया है। आज का मेरा प्रश्न ये है कि आपने दो चीजों के बारे में बताया आज के श्लोक के माध्यम से, बड़ा सुंदर वर्णन किया आपने मृत्यु और आसक्ति के बारे में। तो मेरा एक निवेदन है कि तो मेरा देख रहा हूँ जैसे प्लेन क्रैश हुआ, उसमें विजय रूपाणी भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 2 बार कैंसिल करा के अपना रिजर्वेशन पहले का काम में कैंसिल करा के। एक मिनट आप फिर से दोहराएंगे, मेरे को पता नहीं चला क्या हुआ। ग्रह ग्रह क्लेश, ये अपनी प्लेन क्रैश हुआ था गुजरात में। प्लेन क्लेश, हाँ प्लेन क्रैश, हाँ। ये आपने जो मृत्यु के बारे में बताया था, मृत्यु की अगर वो सत्य है और समय भी उसका स्थान है, इसका उदाहरण करके बात करते हैं। भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे गुजरात के विजय रूपाणी, उन्होंने दूर कुछ समय पहले रिजर्वेशन काम कर रहे, उसको कैंसिल करके उनकी तारीख बताई थी जोशी ने कि इस तारीख को आपका शो होता है, और उसी तारीख को रिजर्वेशन करना वैसे चली गई। और ये भी साक्षात कि भागवत कथा, ये आपने भागवत पुस्तक गीता के बारे में जो आपने वर्णन किया, इसमें अटल सत्य इसको पढ़ के अच्छे अच्छे विद्वान बन गए, उनकी विचारधारा बदल गई, उनको ज्ञान आ गया, इसकी कोई धारा नहीं हो। उस प्रेम में एक बड़ा चमत्कार हुआ था, तो सब चीजें तहस नहस हो गई थी, पर एक गीता उसमें ऐसी मिली थी, उसमें प्रभुपाद जी का रूप साक्षात बिल्कुल उसको रत्ती बन उससे ये चमत्कार हम देखते हैं।
अब जो मुझे कुछ प्रश्न पूछना है तो मुझे आपने आसक्ति के बारे में बताया, तो आसक्ति में देखता हूँ कि उस घर में जब जन्म लेता है तो व्यक्ति पैदा होता है तो 50 साल के करीब कम से कम उसमें धारण करता है, तो उसकी प्रकार की आसक्ति हो जाती है, प्रेम हो जाता है, गृहस्थी उसे प्रेम हो जाता है। दूसरे प्रश्न ये है कि आपने ये कहा कि जन्म स्थान से प्रेम, तो मैं कहूँगा कि जन्म जब होता है तो उससे प्रेम स्वभाव में से उस समय को एक कथावाचक के रूप में कहा था कि भारतवर्ष में जन्म लेना मतलब यहाँ पे मुझे अच्छा माना जाता है। आपने अभी पूरी भारत और पाकिस्तान का जो उदाहरण दिया, तो ये स्वाभाविक स्थिति है, वर्तमान स्थिति अभी चल रही है। अगर मान लो अगर प्रेरणा होगा बड़ा बड़ा आशा था, तो वो जोश को आपने जमा लो नहीं आएगा वो सोच नहीं रखेंगे, तो आप फिर वो सब चीजें मैं मानता हूँ। अगर जैसे आपने जमानों की बात की तो वो स्वाभाविक प्रेम और वो आता है। अभी मैं कुछ समय से देख रहा था बांग्लादेश में, एक बांग्लादेश में ऐसी जो आपका जो मेन प्रश्न है वो क्या था? मैं कुछ आपको बता सकता हूँ। बांग्लादेश में ये हुआ कि हमारे जो स्वतंत्र की क्षमता है तो वो उनको बिना उसके वो कर दिया गया। तो मेरा एक शब्द था कि आपने जिस उत्तर पाकिस्तान में उसका बताया, तो ये सोचना चाहता हूँ कि आसक्ति कैसी जाए, जैसे अपने पैदा हुई वो स्वाभाविक है। तो आसक्ति कैसे जाएगी, ये आपका मेन प्रश्न है। रहेगी कम से कम हिंदुस्तान में वो तो रहेगा, वो आसक्ति कैसे जाएगी? तो वो आसक्ति कैसे जाएगी मैंने बताया था, हाँ, कि शास्त्रों में दिया गया था ज्ञान के द्वारा। यदि हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान ही नहीं होगा कि हम वास्तव में हैं कौन। ये आसक्ति कहाँ से होती है? आसक्ति होती है जब हम खुद को ये शरीर मान लेते हैं। क्योंकि हम इस भारत में पैदा हुए हैं और एक हिंदू घर में पैदा हुए हैं। हमें एक नाम दिया गया है अर्जुन सिंह, तो मैं अर्जुन सिंह हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं भोपाल वासी हूँ, मध्य प्रदेश वासी, इंडिया का हूँ। और ये सब कुछ हमें वो जन्म में एक ठप्पा मार दिया जाता है, जन्म के साथ आता है ये सब। जब हमारा जन्म होता है तो जब हम माँ के गर्भ से निकलते हैं तो गर्भ के से निकलते निकलते क्या हमारा एक आधार कार्ड भी निकलता है पीछे से? हाँ, हमारा आधार कार्ड नहीं निकलता है, वो हम उसको ठप्पा मारते हैं, ये निकला ठप्पा हिंदू, ये निकला मुस्लिम, ये नाम हिंदुस्तानी, भोपाल मध्य प्रदेश, ये वो, तो हम वो उसको ही मानने लग जाते हैं खुद को। तो अभी आपका जो नाम होगा आप वो मान रहे होंगे, आपके जो पुत्र पुत्री पत्नी आप सब कुछ सोच रहे होंगे ये है, लेकिन वो ज्ञान ही यही है कि मैं तो हूं ही नहीं जो मैं खुद को मान रहा हूं। तो इसलिए आसक्ति नहीं जाएगी जब तक हम ये समझेंगे नहीं। और ये समझना इतना आसान नहीं है, जैसे मैंने बोला ये आसक्ति ऐसे एक धागे की तरह नहीं है जो ऐसे करके टूट जाए। कई जन्म लग जाते हैं ये आसक्ति जाने में, कि हमको समझे कि हम आत्मा है, ये हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान इससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। तो जब प्रभुपाद गए अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास, तो उन्होंने बोला प्रचार करो प्रचार करो, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे अभी इमरजेंसी है, क्या प्रचार करो। तो प्रभुपाद बोले उनसे कि अरे गुरुजी, सबसे इम्पोर्टेंट तो चीज़ है, अभी हम स्वाधीन नहीं हुए, अंग्रेजों के अंदर हैं, तो कब हम स्वाधीन होंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा नहीं, ये कृष्ण भक्ति किसी के लिए रुक नहीं सकती, स्वाधीन पराधीन कुछ नहीं। सबसे इमरजेंसी क्या है, कैसे हम समझें कि हम ये आत्मा है शरीर नहीं है, उसके अनुसार हम काम करें और भगवत धाम जाएं, वो इमरजेंसी है। चाहे हम अंग्रेजों के अंतर्गत रहें, किसी के अंतर्गत रहें, हम गुलाम तो रहेंगे ही। हम क्या स्वतंत्र हो गए? हम अपने मन के गुलाम, हम अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं, कहाँ स्वतंत्र हुए? तो इसीलिए ये आसक्तियां, आपने पूछा कैसे जाएगी, ज्ञान के द्वारा जाएगी, शास्त्र अध्ययन से, भक्ति से, भगवान की कृपा से, भक्तों के सानिध्य से, गुरु की कृपा से। एक गुरु होना चाहिए हमारा जीवन में प्रामाणिक, तो वो सब जो चीज़ें हमें बताएंगे तब आप एकदम पता लग जाएगा, अरे मैं तो भारतीय हूँ ही नहीं, मैं तो ये हिंदू मुस्लिम इससे मेरा कुछ लेना नहीं है, तो मैं तो एक आत्मा हूँ। और आत्मा का कर्तव्य है परमात्मा की सेवा, भगवान की सेवा। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, तो कृष्ण की सेवा करनी है।
तो ये आपको अभी मैंने कितना समय, 1 मिनट शायद आपको लिया होगा, 1 मिनट में समझ में नहीं आया। तो उसके लिए आपको प्रक्रिया है, भक्ति की प्रक्रिया। हम भी इसी दौर से गुजर रहे हैं, इन आसक्तियों से बंधे हैं, तो हम ये भक्ति की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। तो भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, वैष्णव की कृपा से ये आसक्तियां छूटेंगी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी? श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।